सो समझे? तो हाँ हम बोले सर इतना काहे लायक समझ रहे हैं बच्चा लोग को, समझे? और यही हालत है गिरिडीह का, समझे? तो हम बोलें कि देखिए हम आगे हो सकता है कि हम ढल जाएं इस माहौल में, है ना, लेकिन जब तक उम्र का आग है तब तक बदलने की कोशिश करते हैं। 30 साल तक आदमी को उम्र का आग रहता है, तब बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं बदला तो हम बदल जाएंगे इन लोग के राय में, है ना। तो हार्डली 30 साल तक हम बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। बदला तो ठीक, थोड़ा माहौल हो आया तो ठीक, ठीक है। चलिए कहां तक हुआ था क्वेश्चन नंबर 40 ना, ठीक। निकालिए क्वेश्चन नंबर 40। इकतालीस है ना, ठीक। 41 नंबर एक अलग पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। जो यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है T-1 S माइनस ये सब है ना, वो 42 से है। टी नंबर बीच में घुसा दिया गया है, पूरी तरह से मिले सपना नहीं आया क्या? एक और था ना रीना है, हाँ नाम भूल रहे हैं क्या? निशा, हाँ कहाँ गए वो? कैला, हाँ सॉरी, हाँ याद आया। सपना शांति आई फोन किए थे ना हमको, हाँ। चले यहां सुनिए, सरोज, निर्मल और कौन गायब है? बाद में करेंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ एकता, बोले एकता। 41 नंबर ये अलग पैटर्न है, इसलिए इसको छोड़ दें अभी, जब आगे करवाएंगे तो इससे लपेट लेंगे इसको। 42 नंबर देखिए, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगता है, ये बोला गया है ना। समझिए यहां पर देखिए, जब वह डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 150 किलोमीटर, यही है ना। और क्या बोला गया, जब वह अपना गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, मतलब शुरुआत में जो स्पीड था वो s था, अब स्पीड कितना कर दिया? सर स्पीड कम कर देगा तो टाइम तो बेसी लगेगा ना, है ना। तो इसको पहले लिखेंगे कि इसको 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 सर ये आ जाएगा 150, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है s माइनस 10, डिस्टेंस बाय स्पीड कुछ टाइम आएगा, है ना, माइनस सर 150 बाय स्पीड कुछ टाइम आएगा जो कि 30 मिनट अधिक होगा। ये अधिक होगा इससे, ये कम होगा इससे, यही ना। तो ये इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखें सो सभी को? पूजा ठीक।
नेक्स्ट क्या बोला है सुनिए, यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सारा का सारा लॉजिक फेल। ना आप ऑप्शन से उठा करके पुट कर सकेंगे, ऑप्शन तो है ही नहीं है कुछ, है ना। अब आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इसीलिए बोलते थे, है ना, इसीलिए बोले ना कि रेगुलर रहिए चाहे कुछ भी रहिए, लास्ट में आपको रहना पड़ेगा नंबर्स का नॉलेज। आपको याद रखना पड़ेगा नंबर्स का नॉलेज। सर ये तो किलोमीटर में है और स्पीड हम लोग जो ले रहे हैं उसका यूनिट क्या ले रहे हैं, हम लोग किलोमीटर प्रति आवर में ले रहे हैं ना, तभी तो ये 10 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर रहे हैं, है ना। सर ये स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं क्या? सर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग माइनस कौन सा स्पीड कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर रहे हैं ना। इसीलिए स्पीड को जो हम लोग एस ले रहे हैं, एस वो किसमें ले रहे हैं, किलोमीटर प्रति आवर में, तब जाकर के इसमें 10 किलोमीटर प्रति आवर को माइनस कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि मीटर पर सेकंड को ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड। अब नंबर्स का नॉलेज क्या समझिए, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, और ये मिनट में, तो इसको आवर में कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 1.5 आवर, सॉरी 1/2 आवर, आधा, और आधा को लिख सकते हैं 0. यही ना, सही है यहां तक, किसी चमक वगैरह है क्या, सही है ना, दिख रहा है ना, ठीक। तो सर फाइनली हमको यहां पर S का डाटा ऐसा पुट करना पड़ेगा, ऐसा पुट करना पड़ेगा कि इसको माइनस करने पर क्या है, 0.5 है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं नंबर्स का नॉलेज यहां पर। अब इसको अगर आप गलती से भी वही जो फॉर्मूला, वही जो लंबा लंबा नहीं किए थे जो कल, उस तरह से करने जाइएगा तो हो जाएगा पूरा माथा खराब, समझे। तो नंबर्स का नॉलेज रखने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि यहां पर हम लोग क्या रखें, यहां पर क्या रखें, ठीक है। अगर यहां पर क्या रखें, समझिए, सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा ना कि ऐसा नंबर रखते हैं जो कि इसको काट दे, यही रखिएगा ना सबसे पहले, कि ऐसा नंबर रखते हैं जो इसको क्या करे, काट दे। तो दिमाग में आएगा सबसे पहले 30, क्योंकि ये 5 बार में कटता है ना, और यहां पर आएगा 30 - 10 20, लेकिन ये कटेगा 5 बार में, और ये आपका कटेगा, आएगा ना, 0 से 0 गया, और 15/2 7.5, क्या डिफरेंस आ रहा है 0.5? नहीं ना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद फिर आप लोग का दिमाग में आएगा क्या, 40 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 40 को सही से काटेगा नहीं। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, और नंबर्स का नॉलेज में एक ही बात है, समझिए, या फिर छोड़िए यार, क्या सीखिएगा, देखिए 40 यहां पर अगर पुट कीजिएगा 40, ठीक है, तो सर ये जो पुट कीजिएगा 40, और 15 को 4 से काटिएगा, 15 को 4 से काटिएगा, तो आपका आएगा 3.75, आएगा ना 3.75। सर अब यहां पर जो भी आए, ठीक है, यहां पर जो भी क्या 30 आएगा, और काटेंगे तो 5 आएगा, क्या माइनस करने पर 0.5 आ रहा है क्या, यहां 5 है और यहां पर क्या है 3.75, क्या 0.5 आ रहा है क्या, नहीं ना, नहीं। अगर यहां पुट कीजिएगा 50, आएगा 3, और ये पुट कीजिएगा कितना 40, तो ये आएगा 3, और यहां पर आएगा 3.75, क्या 0.5 आ रहा है क्या, नहीं।
सर यहाँ पर पुट कीजिए 60, ये से ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, कितना आया 2.5 आया ना। अब यहाँ 60 माइनस 10 कितना आएगा 50, 50 कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 में 2.5 गया, कितना आएगा 0.5 आएगा। इसका मतलब उस व्यक्ति का जो ओरिजिनल स्पीड था वो कितना था 60, ये था। समझे, इस तरह से आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, वरना इसका मात्र 2 ही उपाय है। या तो आप लोग नंबर्स का नॉलेज सीख लीजिए, है ना, घूमना फिराना तुरंत सीख लीजिए। दिमाग में जानते हैं ऐसे इतना लंबा सा नहीं बनेगा, हम लोग दिमाग से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सबका दिमाग जब बढ़ जाएगा आप लोग का भी, तो कैसे बनाइएगा, ये यहाँ पर कैसे बनाइएगा, 30 पुट कीजिएगा सबसे पहले, है ना, 30 पुट कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 30 0 0, यहाँ पे 30 माइनस 10 20 20 0 0 7.5 आ रहा है, कितना 2.5 नहीं होगा। 40 पुट कीजिएगा, 40 से ये जाएगा, 40 माइनस 30 ये आ जाएगा 5, यहाँ 5 आ जाएगा, एक एक करके पुट करते जाइएगा 5, 15/4 15/4 मतलब 3.75, 0.5 नहीं आ रहा है, हटाइए इसको, ठीक है। 50 पुट कीजिए, 50 पुट कीजिएगा तो नहीं होगा कि 50 माइनस 10 40 होता है, 40 से अभी डिवाइड करके हम लोग देख चुके हैं, है ना, जो कि आ नहीं रहा है। 60 पुट कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 60 पुट कीजिएगा, ये 3 से 5 बार में कटता है, ये 3 से 2 बार में कटता है, 5/2 ढाई, और ये आ जाएगा आपका 3 में ढाई गया 0.5, बनेगा ऐसे, समझे, बनेगा ऐसे, तो हमको दिखाना पड़ता है इसीलिए। तो आपका स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 60। बोला है अगर स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है, 60 में से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 45 होगा, ठीक है 45 होगा। तो यही 90 किलोमीटर का दूरी, है ना, घबराइएगा मत किनको घुसा दिए, उनको अपना काम से हम भेजे थे। 90 किलोमीटर का दूरी 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो आंसर क्या होगा 2 घंटा। ये आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग नंबर्स का हेरा फेरी करने सीखें, ठीक है। ये और ये वाला आप लोग को हम वापस से रिवाइज भी करवा दे रहे हैं। ये था आप लोग का बेसिक नहीं एडवांस नॉलेज, समझे। और बेसिक नॉलेज आप लोग का कैसे बनेगा ये बताएं, सीखिए आप लोग। गलती से अगर ये फिर हम फंस गए ना कि सर एक काम करते हैं ना, बेसिक से बनाते हैं, ये 30 को ये 1/2 आया था ना, है ना, 30 को 1/2 आया था। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर सीख जाइएगा तो कभी कभी ये भी तरीका सीख जाइएगा आप लोग कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा इजी जल्दी बने, है ना। इक्वेशन को अगर हम जो नहीं बताए थे कल इतना लंबा, अगर इक्वेशन को काटने सीख जाइएगा तो सब चीज सीख जाइएगा। एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखिए सर कैसे कैसे स्टेप को काटिएगा। 150 आएगा इधर कॉमन, ठीक है, 150 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा 1/s-10 और यहां आएगा 1/s आएगा ना, ठीक है। और ये 2 इधर, ये 150 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, सही है 300 हो जाएगा। तो ये लिखिएगा नहीं, ये तो माइंड में कर सकते हैं ना। इससे 150 आ गया क्या कॉमन, और ये 150 चल गया इधर, कितना हो गया 300। यहां बचा 1/s-10, यहां बचा 1/s, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखिएगा ना, नेक्स्ट अगर लिखने का माना तो ये लिखिएगा s-10 और यहां पर s का कमी है -s-10। साइन चेंज कर देगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो होगा ना, ठीक है। s से s गया, ये 10 आएगा और यहां पर पहले क्या था 1/300, इधर जाएगा तो आ जाएगा 3000। अब समझिए कैसे लिखेंगे सर, इधर जाएगा 3000 आएगा, इधर जाएगा तो s² - 10s
और ये 3000 था ना, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो फाइनल आप लोग सॉल्यूशन लिखिएगा एस स्क्वायर माइनस 10s माइनस 3000, यही लिखिएगा ना, है ना। और ये s है, ठीक है, 10s। तो आपको इसको ऐसा वैल्यू पुट करना है, इसको ऐसा रखना है कि माइनस इंटू करने पर 3000 आए और प्लस माइनस करने पर क्या है, 10 आए, माइनस 10 आए। तो नंबर्स का नॉलेज में ये दिमाग आएगा कि काश इसको 60 पुट करते हैं और इसको 50 पुट करते हैं। 60 इंटू 50 कितना आएगा, 3000 आएगा ना। और 60 माइनस 50 क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये ट्रिक होता है, याद रखिएगा। यहां पर जो साइन होता है उसका उल्टा लिखते हैं यहां पर प्लस, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। तो स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो प्लस 60 आंसर। सर ये भी 2-3 स्टेप में होगा, अगर कैलकुलेशन पावर आप लोग का बढ़ेगा तो, समझे। कितना स्टेप है, 1 2 3, बाकी जितना भी स्टेप किए वो तो माइंड में किए हम लोग ना, समझे। ये सब क्वेश्चन से भागिएगा मत, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये CHSL 2018 का प्री में आया हुआ है, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन है, समझे। और ये अभी प्री में ही पूछा जाएगा, अभी ये MTS में पूछा जाएगा, समझे। तो ये सब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए। और अगर नहीं होगा तो 1.2 है ना, इसको लिखते हैं 0.5। एक बार वैल्यू पुट करके यहां देख लीजिए, वैल्यू पुट करके भी आंसर आ सकता है, खाली आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, और हो जाएगा धीरे धीरे करके, समझे। ये सब क्वेश्चन कीजिएगा ना ताजा ताजा तो हो जाएगा। बुझाया ये वाला अच्छा से, किसी को दिक्कत हुआ क्या, उतार लीजिए इसको अच्छे से, कहाँ दिक्कत हुआ। प्लस के इसके बाद बताएंगे कि माइनस प्लस में नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पर, नहीं सर, नीचे लास्ट में, यहाँ पर, नहीं सर, यहाँ पर, नहीं सर, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ये बताएं कि डबल वेरिएबल पढ़े थे ना हम लोग कि सर, जैसे ये वाला याद है, ये इसको सॉल्व करने आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये सॉल्व कैसे होता है, ये 6 को हम लोग तोड़ते हैं ऐसा कि यहां पर x बने, तो 3 इंटू 2 में तोड़ते हैं ना, ठीक। बड़ा को हमेशा पहले लिखते हैं, जैसे यहां बड़ा को पहले लिखे, और ये माइनस को उल्टा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, ये प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3। यहां पर भी वही किया, 3000 को तोड़े 60 और किसमें 50, ताकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 3000 आए, और माइनस करने पर कितना आए, 10 आए, है ना। तो 60 और 50 लिख दिया, उसके बाद ट्रिक का अप्लाई करेंगे कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस का उल्टा माइनस। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या हो गया 60। तो उसका वास्तविक स्पीड क्या हो गया आपका 60। समझ में आया, बताइए इसको। दोनों वहां बैठ गए हैं, बोलेगा ना, सपना को पंखा में बैठा देते हैं, क्या सपना।
जानते हैं अबरी क्या होगा? अबरी मेरा पहला बैच का ज्योमेट्री, आप लोग का बैच का टाइम स्पीड डिस्टेंस और थर्ड बैच का परसेंटेज। हमको लग रहा है कि तीनों साथ में कंप्लीट होगा, तीनों एक साथ कंप्लीट हो गए। देखिए जहां तक हमको लग रहा है। कि 12 से 15 दिन में तीनों चैप्टरवा आपका भी हो जाएगा, परसेंटेज भी हो जाएगा, असल वो हो जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। कोरोना क्या हाल है? सही चल रहा है ना? अभी भारत में ना आया अभी तक, इक्का दुक्का चलेगा। 140 करोड़ का आदमी में इक्का दुक्का चलेगा। उतना नहीं होगा तो हम लोग को भी भर कर देना चाहिए उतना। ठीक है, इक्का दुक्का तो आहुति देना पड़ेगा, है ना? लेकिन भगवान ना करे गिरिडीह में कोई हो। चाइना छोड़िए, चाइना में हाहाकार मच जाए, एटम बम गिर जाए, हमने फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिटाए इसको। चाइना में अपना भारतीय कुछ नहीं होना पड़े चाहिए। और चाइना में कौन भारतीय गया होगा बुढ़िया फटना अपने? चाइना में कोई इंडियन जाएगा वो पागले होगा। लेकिन एक व्यक्ति कौन चाइना से आया था गुजरात, तो उसमें पाया गया। क्वेश्चन नंबर कितना? 43। क्या बोला गया सुनिए आगे। ट्रैफिक के कारण कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ट्रैफिक था इसलिए गति क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, फिर क्या बोला गया? इसलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक लगते हैं। कितना घंटा अधिक लगा? किसका वजह? 1.5 घंटा क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। अधिक लगने का कारण क्या है? क्योंकि स्पीड कम हो गया है ना। आप लोग का मुंह से आवाज कहन निकल रहा है सबका। स्पीड कम हो गया है इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। स्पीड कम क्यों हो गया? ट्रैफिक के कारण, है ना? पूछा क्या है? गति पूछा है ना, प्रारंभिक गति पूछा है। अब बार बार उतना नहीं करेंगे। गति अगर कम हो गया है तो उसको पहले लिखते हैं ना हम लोग, तो टाइम बेसी लगता है। तो 1260 प्रारंभिक गति का कितना, और यही 1260 कितना एस, डिफरेंस कितना? 1.5 घंटा है ना। कैसे लिखे समझ में आया सबको? 2 दिन से अगर आप भूख रहे हैं तब जाकर के लंबा से आप इतना पे आए हैं। ठीक है, हाँ, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। अब अगर ऐसा लगे एक लिखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, सपना ऊपर देखिए। सर्दी हो गया तो सांस लेने का इनका अलग स्टाइल है, पता है कैसे लेते हैं? ऐसे सच में ऐसे लेते हैं। अरे सर्दी हो जाए आदमी सारा ऐसे करके लेते हैं, एक मुंह इधर एक हाथ इधर। सच्चे देखिए यहाँ पर सुबह का बैच में जानते हैं कृति आती है, बेचारी स्कूटी से आज गिर गई थी। हाँ, यहाँ पर एक्सीडेंट में इनको यहाँ पर चोट लग गया था, ब्लड निकल रहा था और पढ़ रही थी। हाँ जी यार, पूरा चोट लगल था। समझे? अभी ज्योमेट्री का अंतिम चल रहा था, हार्ड भी चल रहा है, समझे? और पढ़ रही थी। हमको लास्ट में दिखा कि जब यहाँ पूरा खून हो गया है यहाँ पर, आज हम देखिए यहाँ पर क्या हुआ।
सर एक्चुअली स्कूटी गिर गए थे। अरे पापा तो बोलेगा है ना, पूरा ब्लड हो गया था यहाँ पे। देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, यही है ना? समझिए मेरा बात को, यहां देखिए, आप लोग को s का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि क्या आ जाए, 1.5 आ जाए, यही ना? यही 4 गो ऑप्शन में, और तो कुछ है ना? सर यहां पर हम 100 पुट कर दें, s के जगह 100 पुट कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं, मन करेगा, ठीक है। लेकिन सर जब यहां पर 100 - 15 करेंगे तो क्या आएगा? 85 आएगा। 85 को देख करके कुछ याद आता है? हाँ, 17 याद आता है ना? 85 को देख करके एक 17 याद आता है। आप लोग को बताते हैं एक कहानी, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, 65, 85, 95, 105, 133, 144, 72, ये सब एग्जामिनर का फेवरेट नंबर है, समझे? ये सब फेवरेट नंबर। 65 को देख करके आप लोग क्या आना चाहिए पता है? 13, क्योंकि इसके अंदर 13 छुपा हुआ है ना? इसको देख करके क्या आना चाहिए? 17। इसको देख करके इसको 21 पंजे, इसको देख करके भी 19, 19 सत्ते 133, इसको देख करके 16, 16 90, इसको देख करके क्या आना चाहिए? 18, 18 चौक 72, ठीक है। तो सर अगर किसी के अंदर 17 छुपा हुआ है, ठीक है, किसी के अंदर आपका क्या छुपा हुआ है? 17, ठीक है। अगर 17 छुपा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर 100 पुट कर रहे हैं, 100 - 15 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 85 में छुपा हुआ क्या है आपका? 17। 126 17 का टेबल में आता है ना? आता है? आता है? याद होगा तब तो पता होगा, है ना? आता है ना? वेरी गुड सपना, देखें। एक 126 के जगह क्या आता है? 100 पट्टाधारी क्या? 136 कितना बार में? 8 बार में। आर पेन दे, इंटू कर लीजिएगा, मार के मुड़िया उखाड़ देंगे, ठीक है। तो सर जब इसमें 85 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा, यही ना होगा? तो सर क्या ये इसमें 17 छुपा हुआ है, 17 इसको काटेगा? नहीं ना? तो नीचे में तो 17 हमेशा रह जाएगा, रह जाएगा ना? और नीचे में ये प्राइम नंबर रह जाएगा, तो ये पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो 100 आंसर नहीं होगा, 100 आंसर आपका नहीं होगा। 120 को धरिए और इसको 105 हो जाएगा, है ना? 120 को धरिए यहां पर, 6 दूनी 12 और ये 21 बार में जाएगा, ठीक है। कुछ प्राइम बचा क्या कुछ नीचे? नहीं ना? 21 का टेबल में 5 बार में, 21 का टेबल में 21 छक 126, 21 छक 126 और ये 5 से जाएगा 12 बार में और ये 2 से इतना जाएगा 10.5। 21 का आधा वही होता है ना?
अब माइनस करेंगे, 1.5 आया, मतलब शुरुआती स्पीड क्या था, 120। यही था आपका 120। क्या अगर हम लोग गलती से ये ले लिए ना 105, ठीक है, हो सकता था ना कि 105 को ऑप्शन पहले दे दिए, इसको बाद में दे, तो 105 को चेक करना होगा ना। थोड़ा सा ना अपना पावर रखिएगा स्पीड का, समझे सर। 105 यहां पर और ये 90 यहां पर, क्या ये ऊपर वाला 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है, देंगे धुनेंगे ना, 6 2 8 और 1 9, कट रहा है 9 से, तब 21 से ये गया 5 बार में, 21 से ये गया 60 बार में, ये आ गया 12 होगा, ये गया 21 से 9 एकम 9, बचा कितना 3, डिफरेंस क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है क्या। अगर यहां बोलता कि 2 आ रहा है तब 105 आंसर हो जाता, होता ना। अपने मन से आप लोग कुछ भी बढ़ा सकते हैं, इस सबको लॉन्ग से मत करने जाइएगा वरना बहुत पछताइएगा, एग्जाम में बनेगा ही नहीं ये सब क्वेश्चन, समझे। उतारिए इसको जल्दी से। ऑफ हो गया, बैटरी लो हो जाता है। वहां एक्स्ट्रा मोबाइल किसी के पास है क्या रखा हुआ, वहां है सुमित का। निम्ना सेंटर कहाँ दिया है, तारीख 11 फरवरी, जनवरी को दिया, आया होगा क्या लिखा? और बाकी आप लोग का सपना प्रभा, हाँ कब डेट कब दिया, 22 जनवरी, 23। आप लोग को भी कुछ बता देते हैं, ठीक, सुबह वाला बैच में बताएं। अनिल भरे थे क्या फॉर्म, कब दिया, 12 जनवरी, पहला बैच में ढेर लोग का दिया। आपका 11 जनवरी को है ना रांची, 10 जनवरी को है, 11 जनवरी को रांची में है सचिन का, सचिन और इनका दीपक का, हाँ 11 जनवरी को रांची, सबका बहुत लोग का है। हो गया ना, इसमें लिखने की था। अच्छा यही नहीं छाप दिए पूरा, आंसरवा उला था इसके पहले वाला, एकदम अपना काल्पनिक लेके बनाए थे। यह उतार दिए सब लोग क्या, हाँ हे भगवान क्या होगा इस धरती का। और एक दो लोग हो गए ऐसे, क्या कुछ ये उतार दिए ना, नहीं चलिए ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ अगला, पूजा ये उतार दिए, कौन ला
देखिए क्या लिखा हुआ अगला 44 नंबर। देखिए एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती होगी, ठीक है। काजल मोबाइल को बीच में रखिए ना। एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, अगर ट्रेन का चाल को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो दूरी को तय करने में समय कम लगेगा ना। तो वही दूरी को तय करने में 2 घंटा क्या लगा है, कम लगा है। यह ट्रेन सामान्य रूप से इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेगा। समय पूछा है ना, तो अभी टाइम को लेंगे टी, ठीक है। यहां देखिए 400 किलोमीटर का दूरी है, जो टाइम कम होगा उसको पहले लिखेंगे ना, टी -2 -400/टी। देखिए यहां पर यह है आपका डिस्टेंस, यह है आपका टाइम, और ये पूरा क्या है, स्पीड। ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका टाइम, ये पूरा क्या है, स्पीड। सर इसमें टाइम कम लगा है क्योंकि इसमें स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा ना, है ना। ये ज्यादा होगा, इससे ज्यादा कितना बोल दिया गया है, 10 है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन में किसी को दिक्कत हुआ क्या, कभी स्पीड लिखते हैं कभी टाइम लिखते हैं, उसमें दिक्कत नहीं ना हुआ, क्योंकि टाइम पूछा है, क्योंकि हम ऑप्शन से उठा करके यहां पटकेंगे अभी, है ना, इसीलिए क्या ले रहे हैं, टाइम को टी ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या है, पहला नंबर 12, 15, 8, 10, यही है ना। सर 12 को, अच्छा ये देखिए सबसे पहले यहां तो 10 छुपा हुआ, 10 है ना आंसर। 12 को हम लोग काट रहे हैं किससे, 400 से, यही पहले यही उठाएंगे ना, 400 से काटेंगे पहले। याद देखिए दिख तो रहा है आंसर भाई यार 10, ठीक है। अगर 12 को काटे या इससे 400 को काटेंगे 12 से, तो 12 में 3 छुपा हुआ है ना, क्या 400 3 से कटता है, ये तो नहीं होगा। 15 में 3 छुपा हुआ है, क्या कटता है क्या, नहीं ना। सर ये 8 काट देगा इसको 50 बार में, लेकिन सर ये 8 - 2 6 होता है, 6 में 3 छुपा हुआ है, काटेगा इसको क्या, नहीं ना। 10 काटता है इसको कितना, 40 बार में, -2 8 काटता है 50 बार में, 50 - 40 10 आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। अरे क्या है आनंद, प्राण निकल रहा है क्या। सरोज, निर्मल, आमीन, हाँ अनिल, 4, वही 4 मिला करके, सरोज, आमीन, निर्मल, अनिल, 4 वो पीछे 4 को जगह खाली, अरे एक ठूस देंगे। और मिथुन, मैं उनको अभी अभी मत आने बोलिए, है ना, काहे बताएं, काहे कि अभी बच्चा है ना वो, और मेन बात है कि 20 चैप्टर से घुसेंगे दिक्कत होगा। आप थोड़ा सा मैच्योर है तो आप समझ पा रहे हैं, समझे, वरना 20 चैप्टर से अलावा हम नहीं करते हैं, समझे। उनको बोलिए क्या कि पता है, हाँ क्या निकल गया, 27 जनवरी, हाँ फरवरी तो होगा ना, जनवरी ही होगा, ठीक। मार्च में कहाँ से होगा, 14 फरवरी तक एग्जाम है, नहीं पता होगा।
अगला क्वेश्चन करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 252 किलोमीटर की यात्रा धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की तुलना में तेज गति से चलने वाली ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। क्या लिखा है अभी? ओ ठीक, लैंग्वेज घुमाया खाली, देखिएगा ठीक। सब यहां देखिए, तो यहां पर पढ़ने छोड़िए, थोड़ा दिक्कत होगा। सुनिए, ये लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि क्या बोला हुआ है। इतना जो नॉलेज हम दिए ना, है ना, इसमें आप लोग को अब माइनस ताइनस लिखना जरूरत नहीं पड़ेगा, एक के बार में उठा के पटक दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, खाली सुनिए सुनिए सुनिए। 252 किलोमीटर की यात्रा धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। सर जब पता है कि जिसका गति धीमा है ना, धीमा गति है ना, वो टाइम बेसी लेगा ना, इधर पता चल रहा है। वही बोल दिया सिंपल कि 1 घंटा बेसी ले रहा है। धीमा हटाइए ना, या कुछ भी लैंग्वेज दिया हुआ रहे, धीमा गति है वो टाइम क्या लेगा, बेसी लेगा ना। अगर धीमा गति रहेगा वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा। आगे कुछ भी फालतू दिया रहे, दे दिया है 1 घंटा बेसी ले रहा है, ये तो पता दिया हुआ है यहाँ पर। सिंपल सा बात है कि 252 किलोमीटर की दूरी को तय करने में धीमी गति से चलने वाली ट्रेन तेज गति से चलने वाली ट्रेन की तुलना में, है ना, 1 घंटा अधिक लेती है। आपने बना के बोल रहे हैं 1 घंटा अधिक लेगा ही ना, ये पता चल रहा है। अब लाइन दूसरा लिखा हुआ है, अगर धीमी ट्रेन की औसत गति तेज गति वाली ट्रेन की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। कितना कम बोल दिया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम। सर कम है तभी तो 1 घंटा बेसी ले रहा है ना। अब दिया हुआ है तो तेज गति वाली ट्रेन की औसत गति बताएं। निकालना किसका स्पीड हुआ है, तेज वाला का ना, है ना। तो हम लोग किसको एस मानेंगे, तेज वाला को, है ना। तो तेज वाला को अगर एस मानेंगे, जिसका गति धीमा है उसको एस माइनस 16, क्योंकि 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसका गति को कम कर दिया गया है। जैसे ही कम किया 1 घंटा बेसी ले रहा है ना। तो जिसका स्पीड कम हो उसको लिखते हैं पहले, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा आएगा ना, ठीक है। तो सर यहां पर 252, ठीक है, एस माइनस 16 माइनस 252 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 आएगा ना। संतोष समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत हुआ क्या, नहीं, ठीक। सर ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, पूरा है टाइम। ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, ये पूरा है टाइम। टाइम ये ज्यादा ले रहा है क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कम है। टाइम इससे 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। समझ में आया ये वाला, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा, तीसरा, 63, चौथा 80, यही है ना, ठीक है। समझिए मेरा बात को। सबसे पहले यहां देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सुनिए इसको देख करके। 5 और 2, 7 2 9, ये 9 से कट रहा है ना। इसका मतलब नीचे ऐसा पुट कीजिए जो 9 से कटे, जो 9 से कटे, तब ऊपर नीचे दुइयों काटेंगे हम लोग, है ना। ये तो 10 आ रहा है, ये कटेगा नहीं, ये 80 आ रहा है, ये कटेगा नहीं। ये 2 को ऑप्शन चेक करेंगे, है ना। चेक कर लीजिए आराम से। 72 को रखते हैं, 72 में 16 गया, यहां आ जाएगा 56, आ जाएगा ना 56, ठीक है। सर ये काटेंगे 8 बार में 9 से, और ये काटेंगे आपका कितना बार में,
2 और ये 28 बार कटेगा। 9 से काट रहे हैं, 9 दूनी 18, बचा कितना 7, 9 8 72 हो गया। फिर गया ये 2 बार में, ये गया 7 बार में, डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 3.5, इसका आना चाहिए 4.5, अगर आ रहा है तो सही है ना। सर ये काट रहे हैं 7 से कट रहा है ना ये, और ये भी 7 से कट रहा है। 7 तिया 21 और 4 7 छक 42, 7 8 56 और ये 7 तिया 21, 7 छक, ये गया 2 बार में, ये गया 9 बार में, और ये 9 गया कितना 4.5। कितना आ रहा है डिफरेंस? 1 का आ रहा है। आ गया, मैच करिए। सबसे पहले तो ये मैच तो कर सकते हैं ना कि 9 से कट रहा है, नीचे भी कम से कम 9 से तो कटना चाहिए। ऐसा तो पुट करें कि 9 से कटे, या तो ये धरते या तो ये धरते, यही मैच कर गया हमारा भी। अपना सर्दी के सांस लीजिए फिर से। जा रहे को चेयर लेंगे यार, साला ऊंचा वाला यहाँ बैठने के लिए, थक जाते हैं खड़े खड़े, यहाँ तक बैठेंगे नेती रहेगा। कोरे कोरे सपने मेरे। बहुत लोग का जीडी का पहला एग्जाम होगा ना। भारी तकलीफ, बहुत तकलीफों का सामना करते हुए ये लोग। प्रीति कॉपी नीचे लिख रहे हैं क्या? ओह हो सुस्मिता, काहे ऐसा कर दिए? बेचारे के पास जगह नहीं था उधर। हाँ, बैग रखा हुआ है। सबका कनेक्ट हुआ ना? अब निर्मला सबका कनेक्ट किए ना? अच्छा ये बोल दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला कि बोल दिया कीजिए, एक बार अगर नहीं पता हटाइए, खत्म कीजिए, है ना। एक बार बोल दीजिए कि आज एक बार आकर कनेक्ट कर लेने के लिए, समझे? पासवर्ड चेंज कर दिए आप? चेंज कर दिए? तब तक ये लोग कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो ये बात तो एक बार आ करके कनेक्ट कर लीजिएगा, समझे? इसमें आप ही लोग का फायदा है, समझे? क्योंकि अगर सब लोग कनेक्ट कर लेंगे तो आप ही लोग का स्पीड कम हो जाएगा ना, समझे? केबी में चलेगा, फायदा नहीं होगा। एक महीना और बैठ के 2 को लगा देंगे, लेकिन अभी मेरा गिरिडीह कॉलेज में नहीं गया है जियो फाइबर से, उसमें हम परेशान। राजा बेचारा गोलू मोलू पूरा परेशान है। सर उधर आया काहे ने? जियो फाइबर को फोन लगाई सर। अरे पूरा परेशान बेटावे। अच्छा काजल देखिए टाइम क्या हुआ एक बार? 4:30 हो गया। यहां सुनिए सब लोग, यहां देखिए थोड़ा सा बताते हैं जीडी के बारे में। ध्यान से सुनिए, उपयोगी होगा आप लोग, सारा एग्जाम का उपयोगी होगा। सुनिए आप लोग, ठीक है?
4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, जो भी चाहे आप लोग। ठीक, मैथ में आपका मेन 4-5 चैप्टर, उकरे से भर भर के क्वेश्चन आएगा। रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, SICI, एवरेज, फिर आपका है टाइम स्पीड डिस्टेंस। जहां तक टाइम बताया ना अभी तक, टाइम स्पीड डिस्टेंस उससे बाहर से नहीं आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस, और क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और है आपका एडवांस में एक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यही ना, ठीक, ये हो गया है, ये हो गया है, जो शुरू से बने हुए शो का बात कर रहे हैं, ये भी हो गया है, ये हो गया है, सपोज ये भी हो गया है। ठीक है, और जब एक्स्ट्रा जो कराते थे ना 1 बजे वाला बैचवा में, कंपाउंड इंटरेस्ट भर भर के उसमें करवाए हैं, वही नहीं करवाए, पूरा क्वेश्चन करवाए हैं एक्स्ट्रा क्लास वाला में। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, मेरा बात को सुनिएगा। ठीक है, आज या कल के अंदर क्या करेंगे, या फिर आज ही कर देंगे। देखिए, मेंसुरेशन का जितना भी फॉर्मूला होता है, जितना भी फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग से स्क्वायर से लेकर के पूरा सिलेंडर का कोन तक, ठीक है, हम एक हार्डली 1.5 घंटा का वीडियो में, ठीक है, हार्डली 1.5 घंटा का वीडियो में आपका डाल देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला शुरू से लेकर के अंत तक का। और एग्जाम में जीडी में मात्र केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा, उससे बेसी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम कल तक ये डाल देंगे और परसों तक हम प्रॉफिट एंड लॉस का डाल देंगे, जो बेसिक होता है ना, बेसिक कि मार्क प्राइस क्या होता है, सब जो खाली जीडी का बार बार रिपीटेड रहता है वो डाल देंगे, समझे। और सीआई का, यही 3 को आप लोग का मेन काम डाल देंगे, समझे, जो कि मेरा पहला बैच के लिए भी उपयोगी होगा, समझे। बाकी सब रद्दी हो गया है, ये सब पढ़ा पढ़ा के आप लोग को हम रद्दी कर दिए हैं, ये सब पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, जो शुरू से बने हुए हैं सो, बाकी आप लोग का होगा। रीजनिंग में आप लोग मेनली सब चीज हो जाएगा, 3-4 चैप्टर को देख लीजिएगा याद से। यही चैप्टर है आपका मैथ का, एडवांस तो है नहीं, है ना, एडवांस खाली मेंसुरेशन नाम का है। रीजनिंग में आपका 3-4 चैप्टर देख लीजिएगा। सबसे पहला है आपका कैलेंडर। कैलेंडर में क्या देखना है वो समझिए। कैलेंडर में ये देखना है, ऐसे होता है ना कि 23 जनवरी 1914 को कौन सा दिन पड़ता है। इसका एक ट्रिक होता है, यूट्यूब में लिखिएगा कैलेंडर ट्रिक। क्या लिखिएगा, कैलेंडर ट्रिक। कैलेंडर ट्रिक करके लिखिएगा, एकदम आधा घंटा में पूरा समझा देगा वो लोग, समझे, समझा देगा आधा घंटे में। और सुनिए ये वाला क्लॉक, क्लॉक देख लीजिएगा। क्लॉक में क्या होता है ना कि जैसे कि सपोज दैट कि ये 11 बज करके 30 मिनट, 11 बज करके 30 मिनट में घंटा का सुई और मिनट का सुई के बीच कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है यार, हाँ 60H, 60H माइनस 11M बटा 2। H का मतलब आवर,
ठीक है, H का मतलब आवर और M का मतलब मिनट। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, शायद यही होता है, यही लिखवाए थे क्या मतलब सुबह में? कहां पर? यहां पर ना, लगा रहा 30। अब सही है मदन? सही ना, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये कोण का फॉर्मूला होता है। जैसे H के जगह क्या लिखिएगा, ये घंटा वाला, और मिनट के जगह क्या लिखिएगा, 30। और इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि 11 इंटू 30 330 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, गलत दिए हैं क्या? हाँ 60 था क्या? कहाँ मैच कर रहा है जी, जब अलग पूरा कट जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है। हाँ तो इन्फिनिटी आएगा ना, हम बोलो लिखवाए थे हो रीजनिंग में, वो पढ़े ना रीजनिंग में आप लोग। अनीस क्या था फॉर्मूला? देखिए तुम्हें बिलाल, अच्छा एक बार 60 लेते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो यही होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 660 और ये माइनस 330 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 330 बटा 2, जो भी होगा फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कोण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, चलिए एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझे? एक बार देख लीजिएगा, हम लोग कंफर्म नहीं, हम पहले बता रहे हैं, हम खाली याद करवाते थे कि कैसे क्या क्या देखना है लास्ट समय में आप लोग। क्लॉक में ही एक और चीज देखना होता है, समझे? क्लॉक में ही एक और चीज देखना होता है, जैसे 11:30 हो रहा है, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज, कि जब इसको पनिया में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा, और जब मिरर में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, समझे? तो ये याद से देख लीजिएगा, जीडी का फेवरेट है, ये सब रिवाइंड किया जाता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आया है ना? और लास्ट बेरवा में आप लोग ये देख लीजिएगा, कम से कम नहीं तो 10 से 15 को आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट बना लीजिएगा। लास्ट में सीटिंग अरेंजमेंट बना लीजिएगा। बाकी सेट तो लगा रहे हैं ना, सीटिंग अरेंजमेंट बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सब समय खाएगा और ये सब ठीक है आपका। जीएस में आपका मेन समझिए करंट, करंट में सबसे पहला है अवार्ड। आज जो आपको एसपीडी का पेज भेजे उसमें सारा हम मार्क कर दिए हैं कि अवार्ड में क्या क्या करना है, उससे बेसी मत कीजिएगा, कर भी नहीं पाइएगा, समझे? वही याद कीजिएगा। और कैसे याद करना है समझिए, जैसे कि अवार्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि अवार्ड में सबसे पहले पढ़े नोबेल अवार्ड, ठीक है? तो याद नहीं हो रहा है तो यूट्यूब में लिखिएगा नोबेल अवार्ड बेस्ट ट्रिक, एक से एक ट्रिक बता देगा याद करने का, जीएस का ट्रिक बताता है वो लोग। ठीक है, तो ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। नोबेल अवार्ड का जितना भी है हम भेज दिए, उससे बेसी मत कीजिएगा, समय बर्बाद हो जाएगा आप लोग का। अपना एक्सपीरियंस समेट के बोल रहे हैं। दूसरा, स्पोर्ट। अगला अभी जैसे कतर हुआ है ना, कतर में हुआ है आपका क्या, फीफा, अभी फीफा कहाँ होगा, ठीक है? तो उसका भी हम फोटो भेजेंगे। आज ये अवार्ड को देख लीजिएगा एक दिन में, हम रात तक सारा का सारा जो करना है वो हम पीडीएफ, वो हम फोटो भेज देंगे एसपीडी का। और जो फोटो भेज रहे हैं वो एसपीडी या करंट अफेयर से है, ये ब्लू का वाला एसपीडी का बुक आता है ना, वो समय आ गया 70 रुपए का इन्वेस्ट करने का आप लोग का, समझे? और उसमें चीसने का,
उसी में आपका दिया हुआ होगा रैंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। पॉल्यूशन में हम लोग कितना नंबर पर है, ठीक है, हंगर इंडेक्स में कितना नंबर पर है, करप्शन में कितना नंबर पर है, ये सब। और खाली यही करना है कि इंडिया कितना नंबर पर है। बाकी सब एग्जाम में पूछा जाता है सीजीएल में कि पहला नंबर पर कौन है, इसमें यही पूछा जाएगा कि इंडिया कितना नंबर पर है, ठीक है। तो इसमें सारा नहीं करना होता है, 10-15 को ही करना होता है जो हम टिक लगा देंगे, बार बार रिपीटेड वाला। स्पोर्ट में भी सारा नहीं करना है, आज हम ये भेज दिए है ना, कल ये भेज देंगे, फिर ये भेज देंगे, एक दिन करके हम भेज देंगे, समझे। बस खाली याद करते रहिएगा। 26 जनवरी, क्या बोलते हैं, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, नया साल नया साल नया साल बाकी लोग के लिए है जो बेरोजगार घूमना चाहते हैं। आप लोग के लिए कोई नया साल नहीं, ये तो नौकरी ना लग जाए, सब पुराने साल है आप लोग के लिए। तो रैंकिंग और इंडेक्स ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, जो अभी कौन हाल फिलहाल कौन बना है, समझे। 5वां, ज्यादा नहीं है, घबराइएगा मत, है ना। और ये सब करना पड़ेगा, जिंदगी भर कमाना है फ्री में। तो अपॉइंटमेंट, उसके बाद है आपका डेज। महिला दिवस कब मनाया जाता है ना। डायबिटीज डेज कब होता है, लिख रहे हैं आगे। इंपॉर्टेंट थीम डेज का, इंपॉर्टेंट थीम, इंपॉर्टेंट डेज का 10-15 को ही इंपॉर्टेंट है, टिक लगा के हम भेज देंगे, लाइन से हम भेज देंगे इसको, ठीक है। कुछ छूटा क्या जो पहले सुबह लिखाए थे मदन। करंट में ये हो गया, ये हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, स्पोर्ट हो गया ना। योजना मत कीजिएगा, योजना मत कीजिएगा, क्यों बताएं, क्योंकि योजना बहुत है। ऐसा मत कीजिएगा कि साला कंफ्यूजन मार दे। 4-5 को योजना जो रेगुलर पूछा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट योजना है जो कि 12 पूछ लिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो स्पीडी में 6 को, मतलब कि 2 पेज में दिया हुआ है, 8-10 को दिया हुआ है, उसको कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज बात है, ठीक है, एग्जाम चलेगा 1 महीना, ठीक है, रद्दी से रद्दी क्वेश्चन तक पूछ लिया जाएगा। आपको समझते हैं कि 1 महीना एग्जाम, और हर शिफ्ट में 3-3, हर दिन में 3-3 एग्जाम, 3 शिफ्ट में चलता है ना, 3 शिफ्ट में चलेगा। सोचिए कितना एग्जाम होगा, और सब में अलग अलग क्वेश्चन शिफ्ट करना है लोग, समझे। इसीलिए रद्दी से रद्दी क्वेश्चन आएगा, समझे। सीजीएल में हम लोग ये सब टिक लगा देते हैं कि ये सब आएगा, ये सब आएगा। मैथ का तो इजी से भी इजी क्वेश्चन आएगा, मैथ का, समझे। क्यों बताएं, क्योंकि इतना सीट है ना, उतना ज्यादा फॉर्म भराया है, इतना एग्जाम है, इतना एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनाएगा नया नया, मार खाली प्रीवियस ईयर को डालते जाएगा, समझे। तो ज्यादा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन तो नाक है नहीं आएगा। देखिएगा सीजीएल में आईबे नहीं किया था, कर में किया आएगा, टीसीएस पगला गया। डेज, और सबसे पहला ये अब स्टैटिक। ये बात समझ लीजिए कि इतना सब कीजिएगा ना तो आपका 3 क्वेश्चन तो भिड़िए जाएगा। हाँ, इससे 3 क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ठीक है। और ये बता देते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके अकेले 3 क्वेश्चन संभालेगा ज्यादा। जो आप लोगों को याद है हम पीडीएफ भेजे थे पूरा स्टैटिक जीके का, अनिश आपको नहीं गया होगा, पहले भेजे थे वो पूरा हैंड रिटन भेजे थे आप लोगों को स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का इंसान को समझ में ही नहीं है कि स्टैटिक जीके है क्या, और वो हम लोग लिख के बैठ चुके थे। पूरा स्टैटिक जीके कर लीजिएगा, मेरा पहला बैच का 50% से ऊपर उसको चाट गया है।
50% से ऊपर बच्चा पूरा स्टैटिक चढ़ गया है, समझे? तो सारा का सारा स्टैटिक का हम दोबारा पीडीएफ भेज देंगे, है ना। रिवाइज करना, ग्रुप में रिवाइंड करना, वो आप लोग चालू कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, आखिरी समय में जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो जीडी का खास तैयारी कर रहे हैं, निर्मला, प्रभा, सपना, जो और भी बहुत लोग जीडी की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं, जो पहले से बने हुए हैं, वो लोग एक साथ बैठना चालू कर दीजिए, एक साथ बैठना चालू कर दीजिए, जरूरी। हॉल में बैठ रहे हैं ना, स्वेटर वेटर पहन के, सबसे पहले तो आप लोग ठंडा में ना पूरा पैक होकर के बैठिएगा, रजाइया मत घुसिएगा, नींद आ जाएगा, सच है। ऐसा पहनिएगा कि ठंडा लगे ही ना, और ठंडा नहीं लगेगा ना तो कि हॉल क्या बर्फों में बैठ जाइएगा, ठंडा लगे ना, वरना ठंडा लगा तो वो बिस्तर रजाई खोजेगा। इसीलिए पूरा सबसे पहले ना टोपी 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 पूरा पैक, एकदम पैक हो करके पढ़ने बैठिएगा। गर्मी लगेगा ना तो आप लोगों को नींद नहीं आएगा, ठंडा लगेगा तो रजाई घुस जाइए, समझे? चलिए, ये था आपका मेन मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये था आपका, समझे? अरे किसका कैमरा अच्छा है, इसका फोटो खींचिएगा जरा सामने से। हाँ मोबाइल वहां पर है, बाकी लोग का रविंदर का मोबाइल अच्छा है ना, आगे बढ़े खींचिए ना, कोई खींच लिए, अच्छा सा है ना, सब दिख रहा है, कहीं चमक नहीं रहा है, ठीक। नहीं हमरो साथ ले लीजिए। हाँ बता देते हैं। अच्छा एगो सामने कौन है, रविंदर, हल्का जूम करके वीडियो कीजिएगा, ठीक है, स्टार्ट। ना सीरियसली समझा रहे हैं, सुनिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग सुनिए। मैथ में इसमें जितना भी चैप्टर में डाउट होगा आप लोग का, मेनली यही 3 गो में, जो कि हम वीडियो बना करके भेज देंगे, ठीक है, हम डाल देंगे, ठीक है। और ये स्टैटिक और ये रहा करंट का, ठीक है। इसमें आप लोग को एक और प्रॉब्लम होगा जो होता है सिलॉग, नहीं पूछता है सभी कैट बिल्लियां, सभी कैट चूहे हैं, सभी ये वो है, ये सब पूछा जाता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन देख लीजिएगा, समझे? तो अगला जीडी के लिए मेन इंपॉर्टेंट एक और बताते हैं, ये हो गया एक है हिस्ट्री, ठीक है, हो गया। यहां देखिए, यहां पर हिस्ट्री में आप लोग लास्ट समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा वो समझिए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से मेन आप लोग देख लीजिएगा इसका हड़प्पा सभ्यता देख लीजिएगा, यूट्यूब में लिखिएगा अबाउट हड़प्पा सभ्यता, देख लीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहां देखिए आप लोग एक देख लीजिएगा आप लोग, ये वाला कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिएगा, समझे? और तीसरा आप लोग देख लीजिएगा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये सब देख लीजिएगा, ये सब मैक्सिमम टाइम आया गया क्वेश्चन है। ये देख लीजिएगा वॉर, मेजर इंपॉर्टेंट वॉर, पानीपत का कब हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी कब हुआ था, बक्सर का कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे क्वेश्चन घुसता है बार बार, समझे? समय मिले तो ये देख लीजिएगा, मुगल का राजाओं का काल देख लीजिएगा,
अकबर कब मरा था, औरंगजेब कब टपका था, ये सब देख लीजिएगा, समझे? ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बाबर रहा था 26 से लेकर के 30 तक, हुमायूं रहा 30 से 40, फिर निकल गया बाहर, फिर वापस आया 55 से 56 तक, फिर 56 से अकबर आया, 56 से 1605 तक अकबर रहा, 1605 से 1627 तक आपका जहांगीर रहा, 27 से 56 तक वापस से शाहजहां रहा, 56 1707 तक आपका औरंगजेब रहा। मात्र औरंगजेब तक ही देखिएगा, काल यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबर टू औरंगजेब, बाबर टू औरंगजेब देख लीजिएगा। अभी हम जो भी वीडियो और चाहे कुछ भी जो ग्रुप में भेजेंगे ना, उसको खास करके अभी देख लिया कीजिएगा, खास करके बहुत इंपॉर्टेंट भेजा करेंगे और उसको देख लिया कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हम भेजेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा अभी, ठीक है। चलिए, और आप लोग का सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान, इससे आप लोग का मेन 2-3 चीज देखिएगा, 2-3 चीज हम भेज देंगे, वीडियो चाहे हम बना करके भेज देंगे। सुनिए, हम मेरे पास लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे पास जो लिखा हुआ है वो भेज देंगे, उसके अलावा कोई आर्टिकल मत कीजिएगा। और वो आर्टिकल जैसे कभी कभी लिखा हुआ रहेगा आपका ना कि आर्टिकल 17 अप्रेषता का अंत, ये लिखा हुआ रहेगा। अप्रेषता क्या होता है, कभी तुरंत यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आर्टिकल 17 क्या होता है, सो जहां 2 मिनट का वीडियो दिखेगा तुरंत उसको देख लीजिएगा, समझे? तो कंफ्यूजन में ही नेट पक जाइए कि क्या 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 क्या, समझे? समता का अधिकार, ये सब क्या है, सब देख लीजिएगा एक बार, अगर मन करे तो रट लीजिएगा। इसके बाद ये है आपका ये संविधान संशोधन, भेज देंगे हम, लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। और जो चीज इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे, याद नहीं आ रहा हमको, ये देख लीजिएगा। और आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्योग्राफी से आपका ये स्टैटिक उठा लेगा, नेशनल पार्क कहां पर, ये ज्योग्राफी में ही, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, समझे? तो आखिरी समय में क्या देखना है ना वो हम बता दिए आप लोग, और हिंदी क्या है वो खुद ही समझ ले, ठीक है। हिंदी से मेरा दूर दूर का वास्ता नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बस उसी प्रणाम करते हैं हम, खाली समझ में नहीं आती है ना, व्याकरण बोल लेते हैं। अभी जो हम वीडियो भेजेंगे, हो सकता है अभी क्या क्या, सुनिए मेरा बात को, आप लोग करिएगा क्या, हो सकता है कि अभी हम घर जाकर के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में भेज दें वीडियो, है ना, सारा इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन। हो सकता है हम भेज दें आंदोलन, सभी आंदोलन के बारे में इंपॉर्टेंट, वॉर के बारे में, मुगल काल के बारे में इंपॉर्टेंट भेज दें, तो देख लिया कीजिएगा। पहला बैच की जो ममता है ना वो क्या कर रही है, अपने से खोज रही है और सारा हमसे पूछ रही है कि सर ये देखिए तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करंट में एक चीज आ जाता है, देखिए तो मिनिस्ट्री, खाद्य मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री कौन है, वही वो वित्त मंत्री मतलब, है ना, गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है ना, तो यही सब मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, जाएगा पूछेगा, अंट संट पूछेगा, सर बता देते हैं बहुत लंबा एग्जाम जाने वाला है। अब देखिएगा कुछ पूछ देगा जो कि छोड़ने लायक रहेगा। सबसे पहले ना आप लोग एग्जाम में तुक्का नहीं मारिएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुक्का से एग्जाम निकल जाए, नहीं होता है। और आप लोगों का कुंडली उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो कृपया ऐसा अप्लाई ना करें, जो नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ दीजिएगा, समझे? देखिए एग्जाम देने का दो तरीका, एग्जाम देने का दो तरीका, अगर 80 क्वेश्चन में
80 क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है आप लोग को कि हम 45 से 50 को सही मार दिए हैं, ठीक है, एकदम सन्नाटा मार दीजिएगा, कट ऑफ इससे भी कम जाएगा, एकदम सन्नाटा मार दीजिएगा, समझे। लेकिन जहां देख रहे हैं कि साला 30 को मारे हैं, समझे, एग्जाम वैसे भी नहीं निकलने वाला है, धड़ल्ले मारना चालू, समझे, जय माता दी जय भोला सब मारना चालू, समझे। अगर इतना से इतना के बीच जा रहे हैं तो एकदम रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, समझे, मतलब कि बेसी मार दीजिएगा, कम से कम। अगर रेयर से भी रेयर जा रहा है ना तो 40 से ऊपर अगर मार पा रहे हैं तो रुक जाइएगा। हाँ, अरे तो ज्यादा मारने बोल रहे हैं, कम नहीं बोल रहे हैं, भगवान। 40 से ऊपर अगर आपको लग रहा है कि हम सही कर चुके हैं तो तुक्का नहीं मारिएगा, समझे। अगर 40 से ऊपर लग रहा है कि हम सही कर चुके हैं तो तुक्का नहीं मारिएगा, समझ आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर 30 तक ही मारे हैं उसके बाद साला कोई सुझबे नहीं कर रहा है तब गड़ाना चालू कर दीजिएगा। ऐसे नहीं होगा, लक्ष्य आते ही तो साफ हो जाए, समझे। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ये एग्जाम का नियम होता है करने का। और सबसे पहले जिनका पहला एग्जाम है, जिनका पहला एग्जाम है वो क्या कीजिए, क्या करने बोले, हाँ, चले यहां सुनिए, जिनका पहला एग्जाम है, ठीक है, वो उनको अभी 1-2 को टेंशन सता रहा होगा, है ना, कि कैसे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, काश कोई साथ में मिल जाए उसी डेट को तो साथ में चल जाए, है ना, है ना। तो यही होता क्या है ना, यही गधा चाहे गधी लोग का निशानी होता है। सच बोलते हैं, घर वाला चाहे कोई बोलता है ना कि एग्जाम में बैठ करके देखो, 2-3 बार इसी का एक्सपीरियंस लिया जाता है आदमी को कि जब एग्जाम में एडमिट कार्ड आया, सेंटर देखे, शांत मार दिए, तुम्हारा कितना 28 को, अपना जाओ ना भाई, हम अपना जाएंगे, है ना, हम अपना जाएंगे, तुम कौन बस से जा रहा है, हमको क्या मतलब है, अपना अलग बस से जाएंगे, तेरा सेंटर वहीं पड़ा है ना, हाँ तो वहीं मिलेंगे, बीच में मिलने की जरूरत नहीं, फालतू का खोजना जरूरत नहीं है कि भाई तुम चलो ना, मिल रहा है, कितना तारीख पड़ा है भाई, कितना तारीख पड़ा है। यही फेलियर का निशानी होता है, समझे। आप लोग का टेंशन, आप समझिए मेरा बात को कि एग्जाम दे करके निकलिएगा, है ना। वैसे क्या दोस्त लोग को ये बोलिएगा क्या कि अरे भाई 10 दिन से बहुत टेंशन में थे कि कौन साथ में जाने वाला है, कोई कुछ बोलिएगा क्या, नहीं ना। तो साला उसका जिक्र नहीं करना है तो अभी 10 दिन से टेंशन काहे ले रहे हैं कि कोई मिल जाए। स्टेटस लगाइएगा, इस तारीख को किसी का है क्या, है ना, और उधरों से गधा बोलेगा कि हाँ मेरा है, आज जो होशियार रहेगा वो बोलेगा अपना जाएंगे, समझे। तो इस सब मत कीजिएगा, समझे, ऐसा लापरवाह इंसान होता है। चुपचाप जाइए, एग्जाम दे करके आना आप लोग का प्रॉब्लम है ये नहीं है, वो दे करके आप लोग आइए जाइएगा, समझे। और एग्जाम दे के देने के बाद क्या सोचिएगा पता है, देने के बाद क्या सोचिएगा, साला फालतू टेंशन ले रहे थे, और जैसे ही एग्जाम देने के बाद निकलिएगा सोच, आप लोग को वो टेंशनों गायब हो जाएगा जिसका टेंशन आप 10 दिन से ले रहे थे, समझे। इसीलिए ये सब टेंशन आप लोग का है ये नहीं कि एग्जाम देने कैसे जाएं, कितना लोग मिलेगा, वहां पेन देगा कि नहीं देगा, समझे, वहां रफ पेपर देगा कि नहीं देगा, ये सब टेंशन नहीं है, वहां का खुद माहौल पता चल जाएगा। वहां मोबाइल लेकर के जाएंगे कि नहीं, बैग कहाँ रखेंगे, वहां बहुत बिजनेसमैन लोग है जो 10 टका में बैग रखता है और वो आपका बैग को कुछ नहीं होने देगा, समझे। तो एकदम घबराइएगा मत। हाँ, जब फलानवा खाली ये सब लॉकेट तक है ना, ये सब भगवान जी के सभी कुछ समय के लिए प्रणाम करके खोल दीजिएगा, क्योंकि वो सब अलाउ नहीं करेगा, समझे। अंगूठी अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी अलाउ नहीं करेगा, समझे। कुछ ना, घड़ी आपको कंप्यूटर के सामने इतना बड़ा घड़ी देगा जी, समझे,
जो आपको सामने मारेगा, अगर जानते बचा हुआ रहेगा 45:50 लिखा हुआ रहेगा, मतलब 45 बचाव टाइम रिमेनिंग रहेगा, 1 सेकंड कम होगा, लगेगा 1 घंटा कम हो गया। समझे? आपको विश्वास कीजिए कि जब एग्जाम दीजिएगा ना, समझे, एग्जाम दीजिएगा और जस्ट अभी शुरुआत में क्या होगा कि एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम से पहले दो अगल बगल जो रहेगा उसको थोड़ा बताइएगा, उससे भाई कैसा तैयारी थोड़ा बताइएगा ना। उस समय लगेगा भाई टाइम काहे ने बीत रहा है, जल्दी जल्दी टाइम आता ना, काहे कि आधा 45 मिनट पहले कुछ आ जाता है आप लोग को, है ना, पहले काहे नहीं आ रहा है। और उस समय एक मिनट 1 घंटा बराबर लगेगा इंतजार करने में, समझे। और जैसे ही एग्जाम चालू हुआ तो बोलेगा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो, है ना, क्लिक कीजिएगा तुरंत, है ना, तुरंत और चालू हो जाएगा ना। और फिर जैसे समय 1.5 घंटा लगेगा कि 1 घंटा लगेगा कि 1 मिनट में क्रॉस कर गया, समझे। और तुरंत उससे बगल से बात कीजिएगा, भाई कितना मारा, है ना, हाँ, लगेगा क्या कि 1 मिनट में 1 मिनट पहले ही उससे बात किए थे, ऐसा लगेगा, समझे। और पहला बात समझिए, है ना, आने के बाद जब तक आंसर सीट, सुनिए समझदारी का निशानी है, जब तक आंसर सीट ना आ जाए, ठीक है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, है ना, वो अगल बगल से ना पूछें, समझे, है ना, नहीं अलग नहीं, सेम रहेगा, है ना। अगर आपका में आया है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था, उसका वही दिया हुआ रहेगा, है ना। तो ये गलती ना करे कि भाई तुम कितना मारा, अब कहीं गलती से बोल दिया ना कि हम 75 को मारे, आप हर रास्ता डिप्रेशन में आइएगा, समझे। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कितना मारा है, बोल दीजिएगा भाई 80 मारे, कि वो सही मारा मतलब पूरा सही है, ताकि वो टेंशन में रहे, ना कि आप टेंशन में। समझदार इंसान वो होता है जो दूसरा से मतलब नहीं, उसको अपने आप से मतलब है, उसको अपने आप से और अपना कट ऑफ से मतलब है। और आते के साथ मत देखिएगा, ठीक है, 2021 कट ऑफ यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ना, है ना, कट ऑफ एनालिसिस कितना जा सकता है अप्रोक्स, वो टीचर का बाप भी नहीं बता पाएगा कि उस बार कट ऑफ क्या जाएगा। वो खाली व्यूज बढ़ाने के लिए खाली क्या बोलेगा, है ना, रांची जो उनका कट ऑफ 40 से 45 रहने वाला है ना, उसका कट ऑफ 80 से 82 रहने वाला है, कुछ नहीं जाएगा कट ऑफ। एग्जामिनर को जैसा मन करेगा वैसा कट ऑफ देगा, समझे। ये लोग अंतर्यामी टीचर बन जाता है, और गलती से 1-2 का हिट सही कर गया ना, और हम ही बोले थे समझे। ये सब अजीब टीचर है, लोग ये सब गजब का है ना। 1-10 करोड़ों लाखों आदमी दे रहा है, 10 बंदा देख करके आया, तुम उसी को देख कर क्या बोल देगा, कट ऑफ इतने रहेगा, कैसे बोल देगा भाई। रांची जोन का अलग, उस जोन का अलग, सब जोन का अलग अलग होता है ना। तब इसीलिए केवल क्या करना है, अभी जाने आने का टेंशन नहीं लेना है, समय आएगा चल जाइएगा। रांची जमशेदपुर कोई बड़ा बात नहीं है, समय आएगा चल जाइएगा। अभी से मत सोच लीजिए कि सामानवा की पैक करेंगे, कौन मेकअप का सामान लेकर के जाएंगे, तो वो सब अभी मत सोच लीजिए, समझे। हाँ, वो उस समय सोचिएगा जब एग्जाम आएगा ना, उसके 1 दिन पहले सोच लीजिएगा, समझे। तो अभी मत, अभी केवल और केवल, और ये भी समझ लीजिए कि सब जो लिखवाए है ना, ये सब 1 दिन में याद नहीं होगा, है ना। ये भी हो सकता है कि पूरा दिन भर ये सब पढ़े, साल एग्जाम में एको नहीं आए, ठीक है। तो इस सब को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस में ना रहे, जो हम वीडियो भेजेंगे कृपया खाली उसको देख लें, और ऐसा नहीं कि पर डे 10-15 को देख लीजिए, सारा याद रहा ना, देख लीजिए पूरा, एक को देख लीजिएगा, एक लिमिट अमाउंट में, समझे। हम अपना समझदारी का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप लोग को, है ना। इसलिए कूल होकर के रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले दिमाग को शांत कर दीजिए, डेट आ गया ना, डेट आ गया, दिमाग को सबसे पहले शांत रखने की कोशिश कीजिए। जब तक शांति में नहीं रहिएगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आग बकाइएगा मत, यही एक बकलक चक्कर में अंत क्या होगा, है ना। एक तो साला जब से शॉर्ट्स देखने की आदत हुआ है ना, तब से हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, बना रहे आंसर नहीं आया स्किप,
पता चला स्किप करते करते साला 60 नंबर तक पहुंच गए, सब स्किप पे कर दिए, आगे बढ़ गए। नहीं, मैथ का और रीजनिंग का सवाल कैसे बनता है वो समझिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा 20 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के दिया होगा कि बच्चा इसमें फंस जाए, समझे। तो वो क्वेश्चन को आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि उसमें हम लोग फंसे नहीं। ये हर एग्जाम में होता है, हर एग्जाम में होता है। सीटिंग अरेंजमेंट को सबसे लास्ट में कीजिएगा। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, जीएस, सॉरी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, ये सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। पहले मैथ गलती से भी कोई ना करे, हम मैथ का टीचर लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, 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 उसके बाद जीएस। जीएस बनाने में 20 को आप लोगों को मात्र कितना लगेगा पता है? 3 से 5 मिनट। रीडिंग पढ़िएगा, आएगा नहीं आएगा स्किप। मैथ और रीजनिंग वो कैसे बनता है समझिए, कैसे बनता है वो समझिए। कभी कभी क्या होगा कि टाइम एंड वर्क का आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बना रहे आंसर वन नहीं आएगा, लेकिन इतना आ जाइएगा कि साला ये पढ़े हैं आ नहीं रहा है, समझे। तो होता क्या है ना कि आप लोग कभी कभी गलती से क्या होता है कि गलती से जहां पर 2 लिखना चाहिए वहां गलती से आप लोग 8 लिख देते हैं, समझे। और एट ए टाइम सुनिए, दिमाग तो आपको वहां पर 2 की जगह 8 पकड़ लिया है ना। अब एट ए टाइम दोबारा उसको फिर से बनाइएगा ना, तो जहां 2 था वहां 8 ही पकड़िएगा। समझदार इंसान से क्या पूछिएगा पता है क्या बोलेगा कि अगर थोड़ा सा एक बार में जो मैथ बन रहा है ना उसको बनाते हुए निकलो, और पूरा बनाने के बाद जो लगा था कि ये बन सकता है दोबारा, उस पर दोबारा आओ, और दोबारा आने के बाद उसको बनाओ, देखिए वो बन जाएगा। हर एक एक्सपीरियंस आदमी को ये बोलिएगा कि पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद वो दोबारा जब घुमा ना तो 5-10 क्वेश्चन और बना दिया, क्योंकि उस समय दिमाग एक अलग फ्लो में चल रहा था, उस समय अलग फ्लो में चल रहा था। एक एक सेकंड मायने रखेगा, समझे। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में आल मत जाइएगा, है ना। आपको 2 चैप्टर का नाम बता रहे जो फंसाने वाला रहता है। सबसे पहला कंपाउंड इंटरेस्ट, एक फंसाने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर हम बड़ा वीडियो बना करके हम डाल देंगे, बल्कि जो पढ़े होंगे उनको पूरा अच्छा से बताएं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा फंसाएगा आपको एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम। ये 3 चैप्टर आपका फंसाने वाला चैप्टर है, फंसाने वाला, एकदम रद्दी बनाएगा क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट को तो हम मेन मानते हैं। सुनिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको किसने फंसाएगा पता है? कैलकुलेशन ने फंसाएगा, ठीक है। एवरेज आपको डाटा देगा बड़ा बड़ा अजीब अजीब, आपको इंटू करने आता है पर इंटू करने का मन नहीं करेगा, इतना लंबा कौन करे। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज का सच्चाई, कि आपको आता होगा लेकिन डाटा इतना खतरनाक देगा कि इंटू करने का मन ही नहीं करेगा, और तुरंत उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। परसेंटेज इजी देगा, प्रॉफिट लॉस इजी देगा, टाइम एंड वर्क इजी देगा, रेशियो इजी देगा, सिंप्लीफिकेशन इजी देगा, मेंसुरेशन इजी देगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस एकदम इजी देगा, सारा चैप्टर इजी देगा। बस खाली ये दो चैप्टर से बच करके रहिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से और एक एवरेज से, क्योंकि यही दोनों चैप्टर है जिस पर एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन बना सकता है। हम खुद उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, समझे। ये 2 चैप्टर से बच करके, रीजनिंग में एक सीटिंग अरेंजमेंट से बच करके, ये टाइम भरपूर मात्रा में खाएगा। दूसरा सिलॉग से बच करके, सभी पुरुष ये है, सभी नस्ल ये है, तो ये बच करके, ये 2 चैप्टर से बच करके रहिएगा, है ना। मिसिंग नंबर आप लोग का बन जाएगा अगर दिमाग लगाइएगा तो,
एक बार में जो काम दिमाग टक से मारेगा एक बार में, उसी को रखिएगा अपने पास। नहीं बन रहा है, आगे बढ़िए, दोबारा देखेंगे, दोबारा बन जाएगा वो, समझे। अल्फाबेटिक सीरीज में जो भी अल्फाबेट दिया हुआ रहेगा ना, सपोज दैट ऐसे दिया हुआ रहेगा, देखिए KM KSLY, ये इसका लिखा हुआ रहेगा CTV और U, ये लिखा हुआ रहेगा। अटर पटर दिए, कोई मैचिंग नहीं करेगा, ठीक है। बोलेगा इसका कूट भाषा ये है, तो बताइए LKBZ इसका क्या होगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो एकदम कॉपी में इस तरह सजा लीजिएगा। हो सकता है 2-3 गो और रहे, 2-3 गो और रहे, 6 गो रहेगा, ऐसे लिख लीजिएगा, उसका नंबर लिख लीजिएगा। ये जानते हैं आप लोग, KS देख करके दिमाग काम नहीं करेगा, नंबर लिख लीजिएगा 11, 19, 12, 25, 3, 20, 22, 21। उसके बाद मैच करना चालू कीजिएगा, समझे। 19 में कितना कम है, 8 कम है, इतना कम है, कितना कम है, इस तरह करके मैच करना चालू कीजिएगा, तब मैचिंग कर जाएगा आप लोग का, समझे। अल्फाबेटिक सीरीज का ये नियम होता है, इस तरह से करने का, इस तरह से करने का। नंबर सीरीज में सुनिए, नंबर सीरीज में नंबर सीरीज में पहचानने का तरीका क्या होता है। नंबर सीरीज में जीडी जो अप्लाई करता है किसको, इसको सुनिए। नंबर सीरीज, अगर यहां पर 2 रहे, यहां 5 रहे, यहां 8 रहे, यहां 11 रहे, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस कम रहे, ठीक है, समझिएगा मेरा बात को, यहां पर आपका डिफरेंस क्या है, कम है ना, अंतर कितना का है सर, यहां कुछ मतलब पता नहीं चले, हो सकता है कुछ और दे दे, ठीक है। 21, 25 कुछ भी रहेगा, 29, 35 कुछ भी रहेगा, सर ये डिफरेंस कम है ना, 21 आ रहा है, 25, 29, 35, डिफरेंस कम आ रहा है ना, अंतर। अगर अंतर कम हो, तो ये मान लीजिए कि ये लोग डिफरेंस को माना है बेस। यहां पर 4 का है, यहां पर 4 का है, यहां पर 33, यहां पर 4 का है, तो ये लोग अंतर को माना हुआ है। अगर इसका अंतर कम रहे, अगर अंतर ऐसा रहे, पता कैसा, ऐसा 21 रहे, 85 रहे, 225 रहे, है ना, 475 रहे, इसका मतलब अंतर को ये लोग बेस नहीं माना है, माइनस करके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या पता है कि जरूर ये मल्टीपल किया होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया होगा, इंटू 5, इंटू 2, इंटू 3, उसका इस्तेमाल किया होगा, समझे। तो ये पकड़िएगा, और याद से आप लोग कम से कम 1 से लेकर के 30 तक आप लोग स्क्वायर याद कीजिएगा, तभी आप लोग का मिसिंग नंबर और ये सीरीज पकड़ पाइएगा आप लोग। जब तक ये स्क्वायर याद नहीं होगा और 1 से लेकर के 15 तक क्यूब याद नहीं होगा, तो जब तक रीजनिंग का आप लोग मिसिंग नंबर नहीं पकड़ पाइएगा। अब यहां पर ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, बोले बताइए ये क्या है। जिसको पता होगा वो मार देगा 441, है ना। किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 21, 22, 23, 529, 23 का स्क्वायर है ये। तो जब तक स्क्वायर नहीं याद होगा बैठा कहां पाइएगा, है ना। अब क्या करेगा ना, यहां पर 24 की जगह ये दे देगा 23, यहां दे देगा 60, यहां दे देगा 399, बोलेगा बताइए ये क्या होगा, यहां दे देगा 83, यहां दे देगा 28। अब परेशान हो जाइएगा यहां पर आप लोग, है ना। तब पता चलेगा सर ये कितना है, ये आपका 18 का स्क्वायर माइनस 1 है, 19 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, 20 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 21 का स्क्वायर 441 माइनस 1 440, ये 22 का स्क्वायर माइनस 1 है, 23 का स्क्वायर माइनस 1 है। स्क्वायर याद होगा तभी तो कर पाइएगा, स्क्वायर क्यूब ये सब याद करना पड़ेगा आप लोग को। समझ में आया।
अगर जो बोले हैं वो करते रहिएगा आने वाला 10-15 दिन तक भी। नया साल बोल तो रहे हैं कि नया साल आप लोग के लिए नहीं है, खास करके जिनका एग्जाम अभी जनवरी में दे दिले, ठीक है। नया साल आराम से एग्जाम देने के बाद पटरू काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पहले एग्जाम दे दीजिएगा। अभी जो भी वीडियो हम भेजे उसको देख लिया कीजिएगा, इंपॉर्टेंट भेजेंगे। निर्मला से जा करके सभी लोग कनेक्ट कर लें, क्लास में बोलिएगा नहीं कि हम कनेक्ट नहीं किए निर्मला से।